हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। अब हम स्टार्ट करें सेकंड लेक्चर अकाउंट्स का 11th स्टैंडर्ड। अब जैसी शुरुआत होनी चाहिए वैसी तो आपकी थोड़ी अलग तरीके से हो रही है ड्यू टू पैंडमिक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, फ्यूल योर पैशन। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के लिए एक अलग से एक पैशन तैयार करना पड़ेगा। अब ये पैशन मतलब क्या होता है ना, पैशन का भूत। अभी मेरा सिंगिंग पैशन है, मेरा ये पैशन है। व्हाट डू मीन बाय दैट? व्हाट मतलब ये इसका मतलब क्या है, पैशन का मीनिंग क्या है? पैशन का मीनिंग सिंपल, अगर मैं इतना ही बोलूँ, ये एक नाउन है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीख लो। ये क्या है? एक नाउन, एक ऐसी फीलिंग जो आपको चीज़ें अच्छी लगे उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले आपको पढ़ाई शुरुआत करनी है जोरों शोरों से, क्योंकि बहुत टाइम से क्या हो चुका है, उसको रस्ट लग चुका है ना। बहुत टाइम से आराम कर रहे हो, बॉडी भी क्या है, बहुत टाइम से बोलते हैं ना, अचानक से अभी आराम ही कर रहे हो, अचानक से काम करने दौड़ो, अगले दिन पूरी बॉडी पेन हो जाएगी। तो ये जो आप पे जो जंक लगा हुआ है वो धीरे धीरे उसको उतारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि एक साथ हम लोग उसको उतार देंगे, तो उसको फ्यूल डालना पड़ेगा। तो आपका जो पैशन है, पहली बात तो पढ़ाई की तरफ जागरूक मुझे करना पड़ेगा, और रोज उसको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, फ्यूल देना पड़ेगा। तो वो तो हम करते रहेंगे, वो हमारा काम है। और आपका काम भी है पढ़ाई करना, ठीक है। और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी क्या मिले, फ्यूल मिले। और पैशन तो सबका पढ़ने का तो है ही है, ठीक है। चलो, मजाक की बातें रही साइड में। अब हमने क्या क्या किया था, अब हम वो रिवाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, साथ में आपको बहुत सारी एक कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले, आप जरा समझो ये बिजनेस होता क्या है, आपको समझना पड़ेगा बिजनेस। ठीक है, ये एक बंदा है ए। ठीक है, ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बिजनेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बिजनेस करना चाहता है। अब बिजनेस मतलब क्या, उसको कुछ ना कुछ, व्हाट डू मीन बाय दिस, कुछ ना कुछ काम क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये क्या सोचता है कि मैं एक फैक्ट्री खोलता हूं। क्या खोलता हूं मैं? एक फैक्ट्री। अब ये क्या खोलता है? एक फैक्ट्री खोलता है। किस चीज की फैक्ट्री खोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये खोलता है फैक्ट्री किसकी? क्या अच्छा लगता है आपको? एग्जांपल ले लो, बुक्स की। क्या बनाएगा ये? बुक्स मैन्युफैक्चर। क्या करेगा ये? बुक्स को मैन्युफैक्चर करेगा। अब आपको ख्याल आया कि बुक्स बनानी है, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आप क्वेश्चन आपके बुक में भी लिखते रहना। और अभी तो ऐसा नहीं कि आप जवाब दोगे, तो मैं ही थोड़ा एक्टिंग करके सोच के जवाब देते रहता हूँ। आप सोचो ना, बुक बनानी है, आपको भी क्या करना है, बुक बनानी है। बुक मतलब क्या, जो लिखते हैं ना नोटबुक्स, वो वाली बात हो रही है। तो नोटबुक बनानी, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको एक जगह चाहिए रहेगी। तो आपने ले ली क्या? फैक्ट्री। मतलब क्या, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? प्लेस। प्लेस ले ली। उसके बाद क्या चाहिए आपको, बताओ ना? उसके अंदर काम करने के लिए लोग चाहिए, वर्कर्स चाहिए, बराबर है। फिर बताओ क्या और चाहिए रहेगा? रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल के बाद और क्या चाहिए रहेगा, बताओ, सोचते रहो। क्या चाहिए रहेगा? स्किल्स। वर्कर्स में आ गए स्किल्ड लेबर, मतलब जिनको काम हकीकत में सच में आता हो। फिर और कौन लगेंगे आपको? पैसा लगेगा। ठीक है, और बताओ क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है ना? फिर क्या लगेगा? मशीनरी लगेगी। ऐसे लिस्ट चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। ठीक है, और देखो क्या लगेगा, सोचते रहो। मशीनरी हो गई, पैसे लग गए, रॉ मटेरियल लगेगा, कामकाज के लिए लोग लगेंगे, प्लेस लगेगा। और सोचते रहो क्या लगेगा, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है उसे पता करना पड़ेगा। हाउ टू डू वर्क, दैट इज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग। कैसे ये काम किया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे किया जाएगा। तो ये तो हो गया क्या, फैक्ट्री के बारे में। अब ये सब काम एक अकेला इंसान करने वाला है क्या? ये ए के बस की बात है? ए क्या है, बहुत टैलेंटेड है। क्या?
बहुत टैलेंटेड बंदा है, मैनेज करना चाहता है बिजनेस, फैक्ट्री चालू करता है अपनी, और ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको। अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब क्या, ऐसे ही आ जाएगा, बस बोला और बस सोचा और हो गया? फैक्ट्री बनानी, कंस्ट्रक्शन करना, बहुत सारा चीज़ें लगेगा। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से आएंगे? एक ग्रुप में पैसे आने वाले हैं क्या? नहीं। ये क्या करता है? लोन लेता है। लोन भी किससे? बैंक से, फ्रेंड्स से, ठीक है। बैंक से लेता है, कुछ दोस्त उसके मदद करते हैं, बोला ठीक है चलेगा, बाद में पैसे दे देना, आप तो यूज कर ले, मुझे चाहिए नहीं, पैसे यूज कर ले। दूसरा, मनी लोन के रूप में आया, बैंक और फ्रेंड्स के रूप में आया। और एक चीज आएगा किससे? पर्सनल सेविंग्स, ठीक है। किससे आएगा? पर्सनल सेविंग्स, खुद के भी पैसे होंगे, पहले खुद तो लगाएगा, दोस्त बोलेंगे पहले तूने कितना लगाया, हमसे मांग रहा है, बराबर हमारे ही पैसे डुबाएगा क्या? तो ये फैक्ट्री में क्या करना चाहता है? वो काम करना चाहता है। तो क्या फैक्ट्री में काम करने के लिए इतनी इतनी चीजों की आवश्यकता है, वो सब चीजें जमा करता है, सब कुछ अलग अलग चीजें करता है। अब उसके बाद जैसे ही काम हुआ कि बुक तैयार हो गई, ठीक है, उसने बॉक्स बनाए, पार्सल बहुत सारे बॉक्स बनाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बॉक्स बनाए पूरे, उसने सबको पैक किया। क्या करता है उसको? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा बताओ? जहाँ पे उसको बेचना है, जिसने उसको ऑर्डर दिया रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऐसे ही हो जाएगा क्या? जिसकी गाड़ी है, व्हीकल्स है, उसको बोलेगा ये माल वहाँ पे पहुँचाना है, ट्रांसपोर्ट करेगा। बहुत जन कोई और भी लोगों की मदद लेगा, मदद तो फ्री में आएगी नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। अब उसके बाद क्या करेगा? अल्टीमेटली वो सेल, सेल करेगा तो क्या आएगा उसके पास? पैसे। मतलब पैसे कब आने वाले? मिस्टर ए के पास पैसे कब आएंगे? मिस्टर ए के पास पैसे कब आएंगे? जब वो क्या लेगा? सबसे पहले क्या लेगा? एक रिस्क। क्या लेगा वो? रिस्क। जब वो रिस्क लेगा, क्या रिस्क लेगा? फैक्ट्री खोलने की। फैक्ट्री में मशीनरी खरीदेगा, लोगों को एम्प्लॉय करेगा, ठीक है, सबको पैसे देगा, पहले सबको बोलेगा अब रुको, माल बिकने दो, पैसा आएगा मैं आपको पे कर दूंगा। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा तो होने वाला नहीं है। और उसके बाद पार्सल जाएंगे, पार्सल के ऐसे ही जाएंगे, पैकेजिंग मटेरियल लगेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पैकेजिंग बनाने वाला एक आदमी लगेगा, वो सब पैकेज बनाएगा, भेजेगा, सामने वाले को मिलेगा, उसके बाद वो पेमेंट देगा। तो दिस इज प्रोसेस टेक्स टाइम, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपको ये समझना है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रोसेस होते हैं। मतलब ये प्रोसेस हो गए। अब मैं आपको ये बता क्या रहा हूं पता है? ये स्टोरी क्यों आपको बता रहा हूं? आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके अंदर जो बंदा ए है, उसको कितने कितने अलग अलग लोगों से डील करना है। जगह उसने रेंट पे ली है, तो जो मालिक है, जो बोलते हैं ना मकान मालिक, उसके साथ डील करना है। लोगों से काम करवा रहा है तो उसको पैसे देना है। रॉ मटेरियल मतलब किसी से मटेरियल खरीदा है, वो इंसान अलग है, उससे माल आया है, माल सही आया है कि नहीं आया, जो सैंपल देखा था वैसा आया है कि नहीं आया, सबको पैसे देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल आएगा ना, हेलो हेलो, टेलीफोन चार्जेस, ऐसे अनगिनत लिस्ट चलते रहेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी, कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे उसको, ये सब मैनेज करने के लिए। अब मैं बता क्या रहा हूं? मैं बता आपको ये रहा हूं ये स्टोरी के रूप में कि इतने अलग अलग लोगों से उसको क्या करना है? डील करना है। तो वो डील कैसे करेगा? उसको कुछ इंफॉर्मेशन होगी ना उसके पास, वो इंफॉर्मेशन होगी, उसके हिसाब से डील करेगा। मतलब कि इसके पहले लेक्चर में हमने समझा था, जो भी चीजें होती है उसको क्या मानते हैं हम? ट्रांजेक्शन मानते हैं, एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसा हो? पैसों के रूप में हो। अब यहाँ पे सब कन्वर्ट हुआ, आपने लैंड लिया, आपने बोला हम तो लैंड लिया, पैसे का कुछ व्यवहार ही नहीं हुआ। अरे भाई डिपॉजिट भरा था, रेंट पे लिया है आपने, 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट रखा है, कल को आप भाग गए तो रेंट का पैसा चुका नहीं पाए तो कुछ तो पैसा चाहिए ना मकान मालिक को। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको दी है यूज करने के लिए, अपनी सेफ्टी रखेगा कि नहीं रखेगा? तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। हर ट्रांजेक्शन के पीछे क्या है? एक एक कहानी है, और आपकी जिंदगी भी एक कहानी है। तो उस कहानी के किरदार आपको चुनने हैं और आपको उसके अंदर क्या करना है? रंग भरने हैं। वैसे बिजनेसमैन क्या करने वाला है? यहाँ पे किरदार ढूंढ रहा है, यहाँ पे एक एक अलग अलग लोगों को, और ये सब अलग अलग जाएंगे किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। अब इस सब को हमको कन्वर्ट करना है इन अकाउंटेंसी लैंग्वेज।
किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे हम सबको? लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही था, बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन इस तरीके से अलग अलग रूप में अलग अलग आपको दिखते रहेंगे। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील विद एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मनी क्या होगा? एक्सचेंज होगा, के बदले सर्विस मिलेगी, या आप सर्विस दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्या बिजनेस में डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है? यस। आपका प्रोडक्ट को आप जो बेच रहे हो, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है तो भाई बंद करो, दूसरा प्रॉफिट, दूसरा काम धंधे में एनर्जी डालो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड बट ओनली बाय द प्रोप्राइटर्स। नहीं, नॉट हर एक को, जो जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, अदर ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए है ये, हर एक स्टेक होल्डर के लिए, सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर्स। उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के अंदर, इन अदर वर्ड्स whenever money इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन्वॉल्व अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इट। मतलब जब भी पैसे इन्वॉल्व होंगे अकाउंटेंसी अपने आप आ जाएगी। तो अकाउंटेंसी इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो वो जो बंदा था वो बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अकाउंटेंसी उसको करना ही करना इनडायरेक्टली। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ ना कुछ पेन से हिसाब किताब करते रहते लोग, दुकान पे जाओगे वैसे ही, कभी कोई माल आता है तो फटाफट एंट्री करते, साइन और स्टैम्प करते। क्यों? वो कंफर्मेशन है कि उन्होंने क्या किया है, माल लिया है, मतलब गुड्स क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। तो आपको भी ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब ये वही तो था इनपुट। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बिजनेस, देखो हर लेक्चर जब भी चालू हो आपको पहले रिवाइज करवाना है। मैं आपको रिवाइज हमेशा करवाऊंगा, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा इतना डिटेल में वापस से ये करवाने। तो आप बोलते रहोगे सर चल क्या रहा है। यस, इस तरीके से रिवाइज करना ही पड़ेगा। बोला ना जंग बहुत लगा है, फ्यूल योर पैशन। ठीक है, ये रहा ना फ्यूल योर पैशन। रोज मुझे थोड़ी थोड़ी क्या करना पड़ेगा, फ्यूल देते रहना पड़ेगा आपके पढ़ाई के पैशन को। ठीक है ना, चलो। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनपुट की। क्या यहाँ पे इनपुट जा रहा है? इनपुट यहाँ पे ये इनपुट क्रिएट करते रह रहे हैं बार बार, इन फॉर्म ऑफ प्लेस, वर्कर्स, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग ट्रांजेक्शन। आप हर ट्रांजेक्शन को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यस ये ट्रांजेक्शन है, उसको मेजर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेटिंग करना है, मतलब इंटरप्रेट करना है क्या सही है क्या गलत है, कम्युनिकेट करना है अलग अलग फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स में। क्योंकि आपको बॉस बोलेगा भाई आज के दिन में कितना सेल हुआ, आप क्या बोलेंगे? रुको। बॉस को लेंगे रुको, देता हूं मैं, देती हूं मैं, वो बोलेगा भाई तुम रुको, तुम चले जाओ यहां से, बाद में आना, मैं दूसरे को रखता हूं, जब आप सीख लोगे काम तब आना। ऐसा आंसर थोड़ी तो दे पाओगे कि रुको। आपको जैसे ही बोला सेल्स कितना हुआ, आपको बताना है 2 मिनट या 1 मिनट। एंट्री किया कंप्यूटर में, देख लिया, ये आपके पास हिसाब किताब है, आज के दिन में 5 लाख का माल बेचा, किस किस को बेचा, उन सबके डिटेल्स चाहिए, सबका एड्रेस, क्या उनको बिल इश्यू हुआ, बिल चाहिए उनका। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन टू यूजर, कुछ ना कुछ एक अच्छा सा क्या कर सकते हो, आपको उसको एक डिजाइन करना है, एक पूरे के पूरे प्रोसेस को। जैसे कि क्या डिजाइन होगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, जैसे एक सेल ऑर्डर आया तो ये मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए ध्यान देगा क्या उस पर? नहीं, उसने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एम्प्लॉयज क्या करेंगे? सबसे पहले सेल ऑर्डर आने के साथ सबसे पहले देखेंगे क्या, स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय दिस स्टॉक? क्या गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, बुक की प्रिंटिंग उतनी हुई है कि हम उसको पार्सल बना के सामने वाले को 1 लाख कॉपी दे पाए। वो बोल देगा हाँ आपको 1 लाख कॉपी मिल जाएगी एक हफ्ते में, मालूम पड़ा पीछे प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, आपका सेल, नाम खराब, मार्केट में सेल हुआ ही नहीं, नाम ऊपर से मार्केट में खराब हो गया। तो ये चीजें आपको पता कहां से चलेगी? जब आप बनाओ के रखोगे इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हीं को पता नहीं कि बिजनेस में चल क्या रहा है, तो कैसे बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? तो ये पॉइंट्स मैंने आपको कुछ बताए थे। आई होप आपने इसे पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा है अभी का भी लेक्चर रोक दो, आपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो प्लीज लिखो, उसके बाद इसको रीड करना, फिर ही आगे लेक्चर को देखना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। मीनिंग
बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप अपनी बुक देखोगे ना, वहां पे लिखा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये देखो 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी 11th स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्टार्टिंग के लेक्चर्स थियरी जाएंगे, बाकी पूरा पूरा प्रैक्टिकल आप टेंशन मत लो। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लेक्चर और थियरी में बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिकल चालू कर दूंगा, और थियरी में आपको बीच बीच में पढ़ाते रहूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर ये चल क्या रहा है, आप बस बड़बड़ करते रहते हो। ठीक है, चलो। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी और मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, ये दोनों एक अलग अलग चीज है। इसको हम सबसे पहले जो दूर करते हैं मिथ की, सबको लगता है एक ही है, जरा देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी रिफर टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बात हो रही है यहां पे? सिस्टमेटिक नॉलेज किसकी बात हो रही है? सिस्टम। ऐसा नहीं कि आप कल सो के उठे और ये कर दो, नहीं, एक प्रॉपर एक सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको चलना है, अदरवाइज आप जो चीजें करोगे गलत है, क्योंकि अकाउंटेंसी स्टैंडर्डाइज थिंग। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो ना अपने मर्जी मन मर्जी के मालिक हो, नहीं, आपको इस सिस्टमैटिक रूल्स फॉलो करने हैं। इट एक्सप्लेन व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या करना है, व्हाट टू डू, और कैसे करना है, ये हमको बताता है क्या? अकाउंटेंसी। इट टेल्स व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, व्हाई टू डू, क्यों करना है, मैंने आपको बताया ना अभी तो इतनी स्टोरी। मिस्टर ए को पता कहां से चलेगा कितना माल बिका है, तो वो पता करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से लिखावट करनी पड़ेगी उसको, तो ये वही बात है। इट टेल्स व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अरे आपका बॉस पूछेगा, आप जवाब क्या दोगे? क्या आप खुद बॉस हो, आपके एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो बोलोगे जाओ भाई अकाउंटेंसी सीख के आओ, कहां से सीख के आओ, ये क्या काम कर रहे हो? ये कब बोल पाओगे? जब आपको पता होगा तब। या आप ये अभी तक लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी सीख रहे हो? मेरी बात मानो, स्टार्टिंग के 3 या 4 लेक्चर आपको सिर्फ सुनना है, ये क्या हो रहा है, ये मैं सब कनेक्शन करवाऊंगा जब मैं आपको आगे धीरे धीरे टॉपिक्स एक एक ओपन करते रहूंगा। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग। ध्यान से समझना, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सबसे बड़ा भाई कौन हुआ? अकाउंटेंसी। छोटा भाई कौन हुआ? बुक कीपिंग। इट्स कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे आप रिकॉर्ड रखते हो, और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंटिंग विच इज ऑफन रूटीन एंड क्लेरिकल वर्क इन नेचर। मतलब ये कैसा हो जाता है, रूटीन वर्क और क्लेरिकल, मतलब जहां पे बुक कीपिंग खत्म वहां से समझ लो अकाउंटेंसी शुरू शुरू हो गई। इट कवर्स ऑल 4 एक्टिविटीज। क्या क्या है जरा देखते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। Identifying the transaction and events. Next, measuring the identifies transaction and events in a common measuring unit. बस सबसे पहले आप देखोगे क्या ट्रांजेक्शन्स है, क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या वो फाइनेंशियल टर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपकी दुकान है, आपके दुकान पे दोस्त आता है, और आपकी दुकान है आइसक्रीम की, दोस्त आइसक्रीम खाता है चले जाता है, पैसे देता नहीं, पैसे देता नहीं है, ठीक है। तो आप खुद पैसे मांगोगे उससे, 20 रुपए की आइसक्रीम आपके दुकान से खा के गया है, जिगरी दोस्त आया है आपका, तो दोस्ती ज्यादा दुकान पे बुलाओ, बिजनेस अलग रखना, नेक्स्ट टाइम बुलाना नहीं। तो 20 रुपए उसने दिए नहीं है, तो लेकिन आपका तो एक जो गुड्स था, क्या, जो आइसक्रीम, वो कम हो गया है, स्टॉक में से एक कम हो चुका है, आपको 20 रुपये मिलता, आप वापस से क्या करते, 15 की आइसक्रीम खरीदते, 20 में बेचते, 5 का मुनाफा। यहाँ पे तो आपका मुनाफा तो छोड़ो, जितना पैसे में आपने खरीदा था वो भी नहीं मिला है, या आप खुद आइसक्रीम खाने के इतने शौकीन हो, खुद आइसक्रीम रोज एक खा लेते हो, तो ये हिसाब किताब किधर ना किधर तो जाएगा। तो ये कौन बैर करेगा? ये बैर करेगा वो जो ओनर है। अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तारक मेहता आप देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर बार होता है ना, जीजा जी बराबर है, जो उसके अंदर है जेठालाल, जेठालाल जी जो क्या करते हैं, हमेशा उनके बोलते हैं ना, जीजा जी जो साले साहब है वो आ जाते हैं, कुछ ना कुछ दुकान से मोबाइल वगैरह लेके जाते हैं, नट्टू काका बोलते हैं ना, भाई ये किसके हिसाब में डालूं, तो वो बोलेंगे भाई अब मेरे हिसाब में डाल, अब क्या करूं मैं, तो नुकसान वो कौन बैर करेगा? ओनर बैर करेगा। ये तो मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन समझा, इसको कैसे आप लिखोगे बात की बात है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करने कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे आप किसी दोस्त की मदद करते हो, आप लॉयर हो, आप दोस्त की मदद करते हो, कोई केस में उसकी हेल्प करते हो, आप पैसे चार्ज नहीं करते हो, तो आप दोस्ती के खाते में बोलते हैं ना डाल देते हो, मतलब वो हिसाब किताब कुछ नहीं करते हो, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। आपने कोई मुनाफा कमाने के लिए काम किया है क्या? नहीं, आपने मुनाफा कमाने के लिए काम नहीं किया है, आपने आपकी फ्रेंडशिप के लिए किया है, तो आप उसको पैसों में इसमें तोलना नहीं,
तो ये वो वाली बात होगी। मेजरिंग द आइडेंटिफाइज ट्रांजेक्शन इवेंट इन अ कॉमन मेजरिंग यूनिट, मतलब ये पैसों के रूप में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिकल एंड मेजर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां पे आपको डालना है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि अकाउंट्स के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स है, तो कौन से चीज पे आप रिकॉर्ड करोगे वो आपको देखना है। नेक्स्ट, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको, अगर आपके भाई बहन है, या समझ लो आपके भाई बहन है और आप हो, ठीक है, 2 जन है। अब आप छोटे हो और आपके जो भाई बहन है वो बड़े हैं। अब उनका 10th का मार्कशीट होगा, आपका भी 10th का मार्कशीट होगा, आप भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कूल से गए हो, वो भी सेकंड स्टैंडर्ड से स्कूल्स में गए, फर्स्ट स्टैंडर्ड सबने स्कूलिंग की है, तो उनके सर्टिफिकेट्स अलग फाइल में, आपके सर्टिफिकेट्स अलग फाइल में। क्यों ऐसा? पढ़ाई तो दोनों ने की है, एक साथ रख दो। अरे वो अपना जॉब के हिसाब से जाएंगे तो अपनी फाइल लेके जाएंगे ना, रिकॉर्ड्स। आपकी फाइल लेके जाएंगे क्या? तो ये समझ रहे हो क्या फाइलिंग चल रहा है? तो ये बुक कीपिंग वो वाला पार्ट मेजर करता है किसका? क्लरिकल वर्क, जो मैंने बताया था आपको कि वो अलग तरीके से आप जमा के चीजें रखते हो, ठीक है। क्लासीफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन द इवेंट्स इन द लेजर। अब ये क्या है? जर्नल, लेजर, ये सब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अब ये देख के मतलब नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या समझना है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने कुछ काम किया है, क्या उसको पैसों में तोल सकते हो क्या? अगर हाँ का जवाब है तो इसको रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड कहाँ पे करना है वो जगह आपको बताएगा क्लासीफाइंग। लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन वगैरह पे अभी हम जाएंगे नहीं, कि जस्ट अभी तो अकाउंटेंसी की शुरुआत भी सही तरीके से नहीं हुई है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी एक एक पॉइंट पढ़ूंगा मैं, ध्यान देना। बुक कीपिंग छोटा भाई है, अकाउंटेंसी बड़ा भाई है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखना जरा ध्यान से, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। पर्सनल ट्रांजेक्शन का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है, बिजनेस की बातें करो। किसकी बातें करो? बिजनेस की। इट इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई। रिकॉर्ड करो, लिखते रहो, सब कुछ डालते रहो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी है, क्लासीफाइंग भी है, समराइजिंग भी है, एनालाइजिंग भी है, इंटरप्रेट करना है, सब कुछ बराबर है कि नहीं। तो अकाउंटेंसी बड़ी चीज है, ये एक एक शब्द के मीनिंग है, ठीक है, सब चीजें होगी, बस थोड़ा सा धीरज रखना स्टार्टिंग में। स्टेज, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी, ये स्टार्टिंग वाली बात होती है इन अकाउंटेंसी। इट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है वो? बेस फॉर अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज, मतलब अकाउंटेंसी में प्राइमरी स्टेज तो आ गया, क्या सेकेंडरी स्टेज भी है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे होते रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या एनालाइज करना है। ये जो मिस्टर ए है, दोनों ने क्या लिया है? रिस्क लिया है। क्या ये वर्थ है कि नहीं, मतलब क्या उनका टाइम डाल के उनको पैसे के रूप में रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं। अगर वो पैसे ही नहीं कमाएंगे, बिजनेस चला के फायदा है क्या? तो आपसे बस लिखते रहो लिखते रहो, इसको इतना पैसा दिया, उसको उतना पैसा दिया, बस काम हो गया। नहीं, आपको करना है क्या? एनालाइज करना है। क्या करना है? सेकेंडरी स्टेज पे। और क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना है कि क्या हमारा बिजनेस सही में सही चल रहा है, क्या वो वर्थ है कि नहीं उसका, क्या हम दूसरा बिजनेस करें, या बहुत सारे डिसीजंस होते हैं बिजनेस में, वो अकाउंटेंसी के बेस पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। The objective of accounting is to prepare the financial statements and further communicate it to relevant authorities। मतलब आपको क्या बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। जैसे कि आप जो अपना रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना आपको, आप पेरेंट्स को दिखाते हो, वैसे आप बिजनेस करते हो तो एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। क्या बनाता है? रिपोर्ट कार्ड। उसको बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं उस रिपोर्ट कार्ड को। वो रिपोर्ट कार्ड किसको दिखाना है? गवर्नमेंट को दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि टैक्सेस भरने हैं आपको। क्या भरना है आपको? टैक्स। ऐसे हवे में टैक्स भरोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको टैक्स भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड कौन बनाएगा? आप खुद बनाओगे। आप किसके थ्रू बना के लोगे? अकाउंटेंट के रूप में, अकाउंटेंट के पास से, और सीए आपकी इसके अंदर क्या करेगा? मदद करेगा, पर वो पैसे लेगा, फीस के बिना काम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पे
बुक कीपर अकाउंटेंसी में कौन है? सीनियर स्टाफ। तो आपको क्या करना है? जूनियर स्टाफ बनना है कि सीनियर स्टाफ बनना है? सीनियर बनना है, पर पहले जूनियर से काम सीख के आप सीनियर बनोगे। तो पहले आपको बुक कीपिंग का करना पड़ेगा, आप उसको थियरी के रूप में सीख लो। और ये जब आप ऑफिस में काम करने जाओगे आगे 5 से 7 साल के बाद, तब तक पढ़ाई करोगे। अब तो आप 11th स्टैंडर्ड में हो ना, जब आप तब वो काम करोगे, तब आपको कौन सा काम करना है? रिकॉर्डिंग वाला काम करना है कि रिपोर्ट कार्ड आए सब फाइल में पेपर जमाने वाला काम करना है, कि आपको इंटरप्रिटेशन वाला काम करना है? तो आपको इंटरप्रिटेशन वाला काम करना है। कैसे करना है, क्या करना है, उसकी नींव आज रखी जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, आउटकम। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग क्या काम करता है? जर्नल एंड लेजर। ये क्या है जर्नल एंड लेजर? ये आपका है थर्ड टॉपिक, और क्या है आपका? फोर्थ टॉपिक। जर्नल इज द प्राइम बुक ऑफ एंट्री, मतलब सबसे पहले आप एंट्री करते हो, क्या है? सबसे पहले आप एंट्री करते हो, कहां करते हो? जर्नल। मतलब एंट्री मतलब रिकॉर्ड, कहां पे आपको इसको रिकॉर्डिंग करना है? तो जर्नल में करते हो। जर्नल से कहां पे ट्रांसफर होगा? लेजर में। बस अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो। जर्नल क्या एक बुक का नाम है, किताब का नाम है। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो ना इंग्लिश सब्जेक्ट, तो वैसे समझ लो एक क्या है, किताब है, उसका नाम क्या है? जर्नल। उस किताब में आप लिखते हो, उसके बाद वहां से कहां पे जाता है? जनरल, दूसरी किताब, दैट इज किताब यहाँ पे क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब पीरियड, ये कब के लिए होता है? बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स, रोज का बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। आप ओनर हो दुकान के, आप जाते हो, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है तो आप वहां पे चले जाते हो, आप हफ्ते भर बाद आते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा बिजनेस में हुआ क्या है, कौन आया था, कौन गया था, कितने का माल बिका है, कितने का माल बिका नहीं है। तो वो आपको बुक कीपिंग, आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके थ्रू आप देखोगे, अकाउंटेंट को बुलाओगे, बोलोगे कितने का माल बिका, बैंक स्टेटमेंट ला या बुक ला, कौन सी रिसीट बुक, क्योंकि जब पैसा आया होगा तो रिसीट दिया होगा, तो रिसीट कितने बार कटा है, रिसीट याद है ना। आपको बोलते हैं हमेशा जागो ग्राहक जागो, बिल लेना जरूरी है, ऐड देखा होगा आपने। ठीक है ना, तो ये वही चीज है। अकाउंटेंसी की डिटेल ऑफ एंटायर ईयर, पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड अकाउंटिंग के द्वारा बनाया जाएगा। डे टू डे अकाउंटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं। और डे टू डे जो काम होता है वो किस में होता है? बुक कीपिंग के द्वारा किया जाता है। और बुक कीपिंग को आगे जाके अकाउंटेंसी के थ्रू उसको फुल ईयर के रिपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, मतलब ये प्रोसेस में कुछ एनालिसिस लगता नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंसी क्या करता है? बुक कीपिंग की इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बारे में सोचता है, इंटरप्रेट करता है, और उसको कंप्लाइज अपने दिमाग से जो उसने सीखा है उस डेटा से, वह डेटा जो दिख रहा है और उससे हिसाब से अपने व्यूज रखता है, कंपाइल करता है। क्या कंपाइल करता है? रिपोर्ट कंपाइल करता है। और ये सब चीज के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या डिसीजन लिए जाते हैं? मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। सिर्फ बुक कीपिंग के रूप में आप कोई बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। मतलब इस पे जो डेटा होता है ना, डिपेंड अकाउंटेंट के द्वारा, उस पर आप डिसीजन लेते हो, ना कि बुक कीपिंग वाला। स्किल्स रिक्वायर, अकाउंटेंसी स्किल्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। अकाउंटिंग मतलब सॉरी एनालिटिकल स्किल्स सिर्फ वो बोलते हैं ना रोज का काम है। क्या काम है पता है? कितने का माल बिका, तो सेल्स के हिसाब से बस रिकॉर्ड करते रहो, कितने किस किस को माल बेचा, बस वही है। और अपोजिट यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स लगती है। ये स्किल्स आपकी डेवलप होगी धीरे धीरे। इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स, आपको सोचने का तरीका, क्योंकि हर सिचुएशन पे आपको अलग अलग तरीके से क्या करना है? सोचना है। तो आपके लिए मैं रखता हूं ये, आप प्लीज इसको समझो, इसको रीड करो। इसके बाद एक लेक्चर और छोटा सा थियरी, और बाद में बहुत जल्दी ये थियरी यही चैप्टर में कंटिन्यू करते रहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बंद हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल वाला जो है ना क्लासिफिकेशन जो हमने ये सीखा ये लेक्चर में ना, जो बंदा है ए बी, रिकॉर्ड, बुक्स, ट्रांजेक्शन, ये सबको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग ही बोलते हैं ना अंजाम तक लेके जाऊंगा इसको। ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी अगले लेक्चर में मुझे काम आने वाली है। तो प्लीज़ आप बस ये एक लेक्चर एक थियरी थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बस बाकी हम थियरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें साथ में करते रहेंगे। मतलब रोज़ हम ये टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा पार्ट सीखेंगे और हमारा साथ में प्रैक्टिकल भी चलता रहेगा। मतलब मैं आपको अभी क्या करूँगा, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के लिए जो स्टार्टिंग का चीज़ें वो सब मैं चालू कर दूंगा।
आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्या है नेक्स्ट, क्या है क्लासिफिकेशन। ये प्लीज आप नोट्स बना लो। 10-10 सेकेंड रखता हूं मैं, आप पॉज करके लिख सकते हो। पिक्चर खत्म नहीं हुआ, एक और छोटा सा फीचर्स हम कर लेंगे। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, अब सिर्फ बुक कीपिंग की बात हो रही है। इट्स अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। कौन से क्या है ये बुक कीपिंग है क्या? अल्टीमेटली मेथड, एक तरीका ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट, डे टू डे, रोज का रोज बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती है, ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करना। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे वाले। दोस्त आया आइसक्रीम खा के चला गया, उसका हिसाब किताब तुम्हारे पास से। दोस्त आया बातें किया चला गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक साल के लिए किया जाता है। ये स्पेसिफिक पीरियड होता क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये सीखने वाली चीज है आपके लिए। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। क्या सीखना है आपको यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट डू मीन बाय दिस? फाइनेंशियल ईयर एक होता है एकेडमिक ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। तो पहले मैं कैलेंडर ईयर की बात करता हूँ। एक अप्रैल, सॉरी कैलेंडर ईयर क्या है आपका, 1 जनवरी 31st आप मनाते हो, 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी आ जाता है, नया साल चेंज, कैलेंडर ईयर बोलते हैं उसको। फिर एकेडमिक ईयर, जुलाई में आपकी स्कूल्स चालू हो जाती है, उसको बोलते हैं एकेडमिक ईयर, इस बार तो जाने दो। फिर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जिसका यूज अकाउंटिंग में किया जाता है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 1/4/2020, और ये खत्म कब होगा, एक साल 31 मार्च 20। इसलिए आपने सुना होगा मार्च ईयर एंडिंग बोलते हैं। मार्च में क्या ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल स्टार्ट कब से होता है, उसकी शुरुआत होती है 1/4। तो अकाउंटिंग में भी यही एंट्रीज फॉलो की जाती है, 1/4 से लेके 31 मार्च, क्योंकि उस दिन पूरा का पूरा एक साल खत्म होगा। तो इस साल के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, सबका डे टू डे एंट्री जो रिकॉर्डिंग किया गया वो बुक कीपिंग में किया जाता है। प्रोसेस जो उसका नाम है बुक कीपिंग है, और उसको इंटरप्रेट करके उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के द्वारा, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो वो सब चीजें सब होगा आपका। अब फाइनल अकाउंट्स बोलो तो ये देखो, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक है, ये देखो 9th। तो आज देखो सेकंड लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स की बातें कर रहा हूँ, तो देखो आपको समझने में धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोसेस वाला ये सब चीजें हैं, तो आपको थोड़ा तो समय डालना पड़ेगा। अब ये क्यों किया जाता है, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर। अगले साल आप कंपेयर, मतलब इस साल बिजनेस आप कंपेयर करोगे पिछले साल से, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो तो भाई क्या गलती की उसको सुधारो, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाओ। आप कब तक जेब से पैसा डालते हुए बिजनेस करोगे, मतलब घर पे आप कुछ लेके नहीं जा रहे हो, घर पे जो पैसा पड़ा है वो भी लाके क्या कर रहे हो, बिजनेस में डाल रहे हो और लॉस होते जा रहा है, तो कुछ सेंस नहीं बनता है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस पे बेस्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली, ये क्या है, एक आर्ट है। आपका बॉस स्टार्टिंग में खुश होना चाहिए, आप बॉस बनने में थोड़ा टाइम है, कि क्या आपने रिकॉर्डिंग की है, क्या सही तरीके से जो वो पिन पॉइंट पूछे आप उसका जवाब दे पा रहे हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आप स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो, आप स्कूल में जाते हो तो क्या होता है बताओ, आपने पहले एडमिशन लिया, आपने एडमिशन लिया तो आपने क्या किया होगा, फॉर्म भरा होगा। तो देखिए समझ रहे हो फॉर्म क्या है, आप तो चले गए, आपका एडमिशन किसने लिया था, प्रिंसिपल से आपने बात की थी, प्रिंसिपल को हफ्ते भर बाद याद भी नहीं रहेगा कौन आके एडमिशन लेके गया था, अनलेस अनटिल आप शक्ल से दिखाओगे कि आप एडमिशन लिए हो, आप आए हो, ठीक है। चलो प्रिंसिपल को तो याद भी रहेगा, उसके बाद आपका नाम कोई तो लिखेगा रजिस्टर में, उसने तो आपको देखा भी नहीं है, वो क्या देखेगा, पेपर, पेपर में आपका नाम आपका फोटो, उधर से वो एंट्री करना चालू करेगा। मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट एविडेंस आप देके आए हो एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो वो हुआ, उसके बाद एडमिशन तो हो गया, आपको स्कूल में जाना है। अब स्कूल का काम क्या है, आपको आइडेंटिटी कार्ड देना। तो वो आइडेंटिटी कार्ड कहां से बनाएगा, बराबर रिकॉर्ड्स बनाए होंगे सब बच्चों के, तब जाके वो आइडेंटिटी कार्ड जो बनाता है, आइडेंटिटी कार्ड जो बनाता है उसको डेटा जाएगा, उससे आएगा, चेक करेंगे, आपको देंगे। उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए प्लानिंग नहीं करना है, कितने टीचर्स लगेंगे, बराबर है कि नहीं है, आपका टाइम टेबल सेट होगा,
आपका एग्जाम के डेज होंगे, फिर छुट्टी कब देना है, गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इतना सब तामझाम कैसे होगा? बाय मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। इसके अंदर कौन से रिकॉर्ड्स? सब रिकॉर्ड्स, जो जो चीजें आपके रिलेटेड है, आपकी पूरी कुंडली जमा होगी स्कूल में, इसके अंदर रिपोर्ट कार्ड बनेगा, बहुत कुछ आपकी एक्टिविटीज, आपका प्रोग्रेस कैसा किए जाते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। तो आपको ये जो सब्जेक्ट है, हर एक एक्टिविटी, जितने भी बिजनेस होते हैं, कोई भी बिजनेस होने दो, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर आप एक बिजनेस के लिए सीख रहे हो, इस सब बिजनेस के लिए अप्लाई होगा। हाँ, फिर स्पेसिफिकली कुछ बिजनेस के लिए अलग चीजें होंगी, वो आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल चीजें भी थोड़ी बहुत चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको ध्यान में रखो, ये भी लिख लो, ये स्टोरी कंटिन्यू होगी आगे। ठीक है, प्लीज इसको लिख लो अभी का अभी, ज़्यादा नहीं, 10-15 सेकंड की रख रहा हूँ, आप तो पॉज करके भी लिख लोगे। ठीक है, और ये रहा आपके लिए फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, चलो तो ये लेक्चर में यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आपका काम क्या है? नोट्स बनाना, और दूसरा काम क्या है? सब कुछ चीज़ें समझना और रिवाइज करके रखना पहले 2 लेक्चर का। बहुत जल्द तीसरा लेक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और आपको लेक्चर्स पूरे ईयर आपको मिलते रहेंगे इस तरीके से वीडियो में। आगे लेक्चर्स इंक्रिप्शन फॉर्म में मिलेंगे, वो सब डिटेल्स तो आपको मिलती रहेगी, आपको नंबर्स वगैरह सब हमारे फ्लैश हो जाएंगे। तो आप प्लीज़, ये गूगल फॉर्म भी है, वो भी आप भर दीजिएगा। ठीक है ना, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है।